सौरभ शर्मा केस में नया मोड़ आ गया है। शपथ पत्र में गलत जानकारी दी गई, जहां घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बड़े बेटे की सरकारी नौकरी की जानकारी छिपाई गई और इसके साथ ही फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी सौरभ और सौरभ की मां पर एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पुलिस ने सौरभ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। फर्जी कई सारे ऐसे जानकारी है जो सामने आई है। नया अपडेट सौरभ शर्मा केस को लेकर सामने आया, जहां बड़े बेटे की सरकारी नौकरी थी जिसे छुपाया गया और इसके साथ ही शपथ पत्र में जानकारी भी गलत तरीके से दी गई, जहां घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, बड़े बेटे की सरकारी नौकरी की जानकारी छिपाई गई। फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति जिसको लेकर के सौरभ और सौरभ की मां पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जहां पुलिस ने सौरभ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजन, एक और नया मोड़ आ गया है सौरभ शर्मा केस को लेकर के, जहां ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी दी गई है सौरभ शर्मा ने वो कहीं ना कहीं फर्जी बताई गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर गुंजन, आप देखेंगे तो लगातार सौरभ शर्मा मामले में जो है नए मोड़ जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा ऐसा व्यक्ति है जिसने करोड़ों की काली कमाई जो है वो अपने पास रखी और अभी तक जो है इसका राज नहीं खोला है। लेकिन जैसे जैसे जांच की एजेंसियां अपना काम कर रही है, जांच का अदारा आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे कई सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। अब एक चीज़ और सामने आई, इसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो अनुकंपा नियुक्ति हुई थी सौरभ शर्मा की, उसमें जो है फर्जी दस्तावेज जो है सौरभ शर्मा और उनकी मां ने जो है वो पेश किए थे, जिसके कारण अब सौरभ शर्मा और उनकी मां के ऊपर जो है पुलिस ने धोखाधड़ी का एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया है। क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उसमें तमाम सारी जानकारी जो है वो देनी रहती है कि घर में कितने सदस्य ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी में हैं। तो सौरभ शर्मा की मां ने ये कहा था कि उनके घर से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, जबकि उनका बड़ा बेटा जो है छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग में काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जानकारी जो है वो छिपाई गई, जिसके बाद से उनकी अनुकंपा नियुक्ति जो है वो की गई। और लगातार इस मामले में आप देखेंगे तो पक्ष विपक्ष जो लगातार जो है वो सवाल के घेरे में है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेता है वो सदन से लेकर के सड़क तक जो है सौरभ शर्मा मामले में जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आईटी कार्यालय पहुंचे थे, जहां जरूरी दस्तावेज जो है उन्होंने आईटी की टीम को दिए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा जो है वो काली कमाई जो है वो तो करता ही था, लेकिन उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी धोखाधड़ी में अब सम्मिलित थे और इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को मिल गई है। तो कह सकते हैं कि अब उनके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके का दस्तावेज छिपाना ये अपने आप में जो है कानूनन अपराध होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने एक प्रकरण जो है वो पंजीबद्ध कर लिया है और अब सौरभ शर्मा की मां के खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये नियुक्ति हुई है उसके बाद से सौरभ शर्मा ने जो 4 से 5 साल के नौकरी में जो काली कमाई इकट्ठा की थी, जिसमें कि 52 किलो सोना और करोड़ों का कैश जो है वो बरामद हुआ था। लेकिन अभी तक सौरभ शर्मा जो है इस बात से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है कि ये सोना और ये कैश जो है उसका नहीं है। लेकिन लगातार जांच एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही है। आप देखेंगे तो जेल के अंदर अभी भी जो है सौरभ शर्मा बंद है, लेकिन लगातार जितने भी विभाग हैं वो उनसे जेल के अंदर ही जाकर के पूछताछ कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, दिखा सकता है लगातार जांच की जा रही है, जानकारी ली जा रही है सौरभ शर्मा केस को लेकर। लगातार रंजन आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।